हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आउटकम बजटिंग इन इंडियन रेलवेज। इससे पहले हम लोग जो है क्या कहते हैं बजट्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। जो नॉर्मल बजट होता है हमारा इंक्रीमेंटल बजट या ट्रेडिशनल बजट के बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में भी देखा था। अब हम देखेंगे आउटकम बजटिंग को समझने का प्रयास करेंगे। आउटकम बजटिंग इंडियन रेलवे में कैसे होती है, क्या है, व्हाट इज आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग इज ए परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग सिस्टम दैट लिंक्स फाइनेंशियल आउटलेज यानी एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको मेजरेबल आउटकम्स यानी रिजल्ट या अचीवमेंट्स में बदलना, रादर देन जस्ट आउटपुट्स और इनपुट्स। कि पैसा लगाया क्या बना, ये नहीं, एक्चुअल में उससे क्या अचीवमेंट हासिल हमने किया। इन्वेस्टमेंट से पैसा लगाने से हमने क्या हासिल किया या खर्चे से हमने क्या हासिल किया। दैट टेल्स आउटकम बजट। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर वी अचीविंग विद द मनी वी आर स्पेंडिंग। हम पैसा खर्च करके क्या अचीव कर रहे हैं, ये बताता है आउटकम बजट। इन इंडियन रेलवेज इट हेल्प्स ट्रैक प्रोग्रेस, improve accountability and ensure value for money in terms of physical targets. Example, kilometer of track laid, number of bridges constructed in outcomes, example alter trains, improved safety etc. हमने फिजिकल टारगेट्स तो क्या थे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखे ये, लेकिन उसके आउटकम क्या रहा कि हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, हमारी सेफ्टी इंप्रूव हो गई। तो आउटकम बजटिंग जो है रादर देन जस्ट इनपुट आउटपुट्स पर बेस नहीं है, बल्कि ये मेजरेबल आउटकम पर बेस है कि हम जो है क्या कहते हैं किसी भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के एंगल्स में क्या अचीव कर रहे हैं। Myself, Rashid Arshad Qadri from ZIRASS Zarasa Solutions, a track of learning। आपके साथ मैं अक्सर करके वीडियोस लेकर आता रहता हूँ रेलवे से रिलेटेड। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आउटकम बजटिंग के बारे में। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ZIRASS ज़रा सा मेरे वीडियोस को फॉलो करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि तब भी मैं जब भी कोई नई वीडियो में अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यू विल एबल टू check it or see it। Let's continue with the topic, the need for outcome budgeting। ट्रेडिशनल जो बजट होता है यानी इंक्रीमेंटल जो बजट होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। द एग्जिस्टिंग सिस्टम रिलाइज ऑन द प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंडिचर फिगर्स, इट मेनली कंपेयर्स बजट एस्टिमेट विद द एक्चुअल स्पेंडिंग। जो हमारा ट्रेडिशनल बजट जैसे हम बात कर रहे थे कि जस्ट थोड़ा सा बढ़ाया परसेंटेज में डिफरेंस किया। द अप्रोच फेल्स टू इवेल्यूएट एक्चुअल आउटकम्स अचीव्ड विद पब्लिक फंड्स। ये भी इवेल्यूएट नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल आउटकम हमारा क्या अचीव हुआ। तो ये अप्रोच भी ट्रेडिशनल बजटिंग से नहीं मिल पाती हमें। अर्ली रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस बजटिंग जो है क्या कहते हैं हमारी यहाँ जैसे इंट्रोड्यूस हुई, में हमने पढ़ा भी। इट केम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एक बना था, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये हमारी परफॉर्मेंस बजटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। हाउएवर दिस सिस्टम स्टिल हैड सिग्निफिकेंट शॉर्टकमिंग्स इन मेजरिंग रिजल्ट्स। परफॉर्मेंस बजटिंग में भी शॉर्टकमिंग्स हैं। की कंपोनेंट्स क्या हैं आउटकम बजटिंग के अगर हम देखेंगे तो हमने आउटकम बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग का, मेरी जो पुरानी वीडियो है परफॉर्मेंस बजटिंग वाली, उसमें मैंने उसका जो कहते हैं दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी हमने देखा था वहाँ पर। तो आप अगेन उस वीडियो पे जाके उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं अगर यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। की कंपोनेंट्स ऑफ आउटकम बजटिंग क्या होते हैं। आउटले कंपोनेंट्स आउटले है द फाइनेंशियल एलोकेशन मेड फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटीज और स्कीम। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्कीम के लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन किए गए उसके बारे में। आउटपुट द डायरेक्ट टेंजिबल प्रोडक्ट्स और सर्विस डिलीवर्ड, यानी कि सीधा का सीधा ऐसा टेंजिबल प्रोडक्ट या सर्विस जो आई सामने, वो दैट इज आउटपुट। बट आउटकम, व्हाट इज आउटकम। द ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ द आउटपुट, जो हमारा आउटपुट था उसका क्या फायदा हुआ या उसका हमारा क्या कहते हैं हमने क्या अचीव किया उसके जरिए से। तो इम्प्रूव पैसेंजर कंफर्ट फॉर सेफ्टी। एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिया कोच मैन्युफैक्चर्ड में। परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स यूज टू असेस वेदर आउटकम्स आर अचीव्ड और नॉट। क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स आर यूज्ड टू असेस वेदर आउटकम्स अचीव्ड और नॉट। रिमेंबर इट, क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स। लिमिटेशंस परफॉर्मेंस बजटिंग की जो हुआ करती थी, द वीक कनेक्शन, अनक्लियर टारगेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस आउटकम बजटिंग ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस। द वीक कनेक्शन, परफॉर्मेंस बजटिंग जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाई थी स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एलोकेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस में लिंक नहीं कर एस्टैब्लिश कर पा रही थी। अनक्लियर टारगेट, द सिस्टम लैक्ड क्लियर टारगेट्स एंड मेजरेबल आउटकम फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जो सरकार जो भी खर्चा कर रही थी
उसको मेजरेबल आउटकम्स जो थे वो पता नहीं चल पा रहे थे, अनक्लियर टारगेट्स थे। दैट वाई जो है क्या कहते हैं, इसका एक सॉल्यूशन टारगेट किया, सॉल्यूशन ढूंढा गया, दैट वाज द आउटकम बजटिंग। और 2005-2006 जो फाइनेंशियल ईयर था, तो उसकी जो परफॉर्मेंस बजटिंग की शॉर्ट कमिंग्स उनको दूर करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2005-2006 फाइनेंशियल ईयर। इंडियन रेलवे इम्प्लीमेंटेशन क्या, 2006-7 में ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन रेलवेज एंड अदर मिनिस्ट्रीज, सभी रेलवे और सभी मिनिस्ट्रीज में यूज किया जाने लगा। प्रोजेक्ट थ्रेशोल्ड अप्लाई टू ऑल प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग ₹5 करोड़ एंड अबव, 5 करोड़ से ज्यादा के जितने भी प्रोजेक्ट उनमें अप्लाई किया गया कि हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, व्हाट इज वी आर गोइंग टू अचीव फ्रॉम दिस। प्रोग्रेस ट्रैकिंग फंक्शन एज ए प्रोग्रेस कार्ड टू फंड यूटिलाइजेशन फ्रॉम प्रीवियस बजट्स, मतलब फंक्शन एज ए प्रोग्रेस कार्ड, प्रोग्रेस ट्रैकिंग का पता चला कि पिछले बजट से में हमने क्या फंड यूटिलाइज किया था, ये भी प्रोग्रेस ट्रैकिंग होने लगी। वी आर जस्ट डूइंग इट फ्रॉम द IRPSM, through IRPSM in the Indian Railways. If you go to the IRPSM, you will find that how much expenditure have been done for the project earlier in earlier years. You can find it there. कि कब प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, तो 2000 मान लीजिए कि 2021 में सैंक्शन हुआ, तो 21-22 में कितना खर्चा हुआ, 22-23 में कितना खर्चा हुआ, 23-24 में कितना खर्चा हुआ, वेदर इट इज द वर्क इज स्टिल अलाइव और इट इज इन द एग्जीक्यूशन और इट हैज बीन completed, whatever the progress is, it is linked with the IRPS or IREP, IPAS also. The expenditure is taken from expenditure direct from the IPAS system. That why the UWID unique work ID system was introduced है ना। इस अर्लियर जो है क्या कहते हैं IRPS में किसी भी वर्क को जब सैंक्शन होता है तो एक प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करता है, उसी प्रोजेक्ट आईडी से जो है क्या कहते हैं यूनिक वर्क आईडी को डेवलप किया गया, और यूनिक वर्क आईडी का उसी के यूनिक वर्क आईडी के आधार पर जब हम पेमेंट करते हैं तो इट इज कंपलसरी नाउ डेज दैट ऑल द प्रोजेक्ट वर्क, ऑल द प्लान हेड वर्क्स, जब भी उसका कोई बिल पास करेंगे या उससे रिलेटेड कोई भी जो है ना क्या कहते हैं एंट्रीज हम अगर करेंगे जेबीएस के थ्रू या किसी तरह का एडजस्टमेंट करेंगे, तो हमें UWID ज़रूर डालनी पड़ती है। तो जैसे ही हम UWID डालते हैं और उससे हम कोई भी उसके अगेंस्ट में जो है खर्चा बुक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली IRPSM पे लिंक हो जाता है और उसके अगेंस्ट में खर्चा बुक हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग आसान हो गई। अकाउंटेबिलिटी सर्व एज ए चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म टू एंश्योर प्रॉपर फंड यूज। अकाउंटेबिलिटी भी जो है क्या कहते हैं इससे तय होती है कि लैग कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है, तो चेक एंड बैलेंसेस मैकेनिज्म भी एंश्योर होता है फंड यूज के लिए कि हमने जो फंड या आउटलेस पे किए थे वो यूज हुए या नहीं हुए हैं। आउटकम बजटिंग मैथोडोलॉजी क्या है? आउटकम बजटिंग methodology, current assessment, measuring ongoing progress of active projects, future planning, setting measurable targets for the upcoming years, continuous process, maintaining and evolving evaluation system, previous performance, evaluating completed work against past targets, क्या पुराने टारगेट्स के आधार पर उसको पूरा कर लिया गया या नहीं कर लिया गया। This approach measures actual physical progress of government projects. It ensures funds fulfill their intended purpose, है ना। बट आई टोल्ड यू दैट IRPSM के थ्रू इस पर नज़र रखी जाती है। स्टिल दे फॉर जो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो है कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स डैशबोर्ड आल्सो इज़ अवेलेबल, उस पर भी उसकी जो है क्या कहते हैं मॉनिटरिंग डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं उसकी जो है क्या कहते हैं मॉनिटरिंग। तो आजकल जो है क्या कहते हैं ये आउटकम बजट जो है उसको इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि वेदर वी आर अचीविंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट और नॉट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या रहता है? क्वार्टरली रिव्यू, बेंचमार्किंग, मॉनिटरिंग एंड फंड रीएलोकेशंस, फंड मैनेजमेंट, रेगुलर फ्लो ऑफ यूटिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग। जो लोग अकाउंट ऑफिस में काम करें, स्पेशली जो ऑफिसर्स हैं और जो है ना क्या कहते हैं ऑफिसर्स बनने के लिए LDC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, 30% हो गए 70% एग्जाम्स के थ्रू जो रेलवे बोर्ड जो RRB द्वारा लिए जा रहे हैं आजकल, उसके थ्रू अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो आउटकम बजटिंग बेसिकली जो है क्या कहते हैं वो एक मैनेजमेंट टूल है, और अकाउंट जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसलिए आप अक्सर करके अपने ऑफिस में देखते भी होंगे कि जब भी कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो आपके सीनियर DFMs या आपके PFAs जो है क्या कहते हैं कि प्लान हेड में क्या प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स है उसकी रिपोर्ट्स अक्सर करके मांगते रहते हैं। प्लान हेड वर्क्स में जो है क्या कहते हैं बजट वगैरह की जो है क्या कहते हैं क्या पोजीशन है, क्या बजट यूटिलाइजेशन वगैरह है, क्या टारगेट्स के अंदर है या नहीं है, प्रोपोर्शनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि
एक्सपेंडिचर ये भी बताता है कि फिजिकल प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर उसी से जो है अगर हम देखेंगे तो उसी के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, वो लगभग जो है क्या कहते हैं डायरेक्ट रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन पेमेंट जो होते हैं। फंड मैनेजमेंट तो ये रेगुलर फ्लो ऑफ यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग होती है इस तरीके से। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वेन एवर वी डू एनी प्रोजेक्ट इन द रेलवेज, डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं हमारी कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी उससे बढ़ती है, क्या होता है दैट इज कैपेसिटी बिल्ड होती है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस से, कि जो है क्या कहते हैं हम अच्छे से किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करें, एफिशिएंटली हम उसको पूरा करें। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। कॉस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, एस्टैब्लिशिंग यूनिट कॉस्ट फॉर बेटर कंट्रोल, एस्टैब्लिशिंग यूनिट कॉस्ट फॉर बेटर कंट्रोल। आउटकम डेफिनेशन, आउटकम की डेफिनेशन क्या है? डिफाइनिंग इंटरमीडिएट एंड फाइनल आउटकम्स, है ना, क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट क्या, बीच में क्या आउटकम आना चाहिए और फाइनल आउटकम्स क्या होना चाहिए, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जो है क्या कहते हैं डिफाइन रखा जाता है या किया जाता है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन रेलवेज, अगर ये जो मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये जस्ट इलस्ट्रेशन पर्पज से है, ये रियल टाइम एग्जाम्पल नहीं है या रियल एग्जाम्पल्स नहीं है, ये मान लें, इनको एज ए रियल एग्जाम्पल ना यूज करें प्लीज। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक। आउटले जैसे बजट हमने रखा 3000 करोड़ अलोकेटेड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, मान लेता हूँ मैं 24-25 के लिए, आउटपुट रहा 4500 रूट किलोमीटर्स जो है वो ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इसका आउटकम क्या होगा? आउटपुट तो यह है कि हमने इतना किलोमीटर का इलेक्ट्रीफाई कर लिया, लेकिन आउटकम क्या होगा? फ्यूल कॉस्ट रिड्यूस होगी, यानी डीजल कम यूज होगा हमारा, डिक्रीज कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन कम होगा यानी एनवायरमेंटल बेनिफिट होगा, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रेन मूवमेंट होगा हमारा, एफिशिएंट ट्रेन मूवमेंट भी और फास्टर भी हमारा ट्रेन मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। दैट इज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं इसके? परसेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन यूसेज, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूसेज जो है क्या कहते हैं उसमें थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज होगा, रिडक्शन इन फ्यूल एक्सपेंडिचर होगा, इंक्रीज इन एवरेज ट्रेन स्पीड। सपोज कीजिए कि हमने जो है किसी रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया और इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद जो है क्या कहते हैं हमारी जो एवरेज ट्रेन स्पीड है वो 1 या 2 किलोमीटर से जो है क्या कहते हैं बढ़ गई, तो दैट इज़ अ बिग डील फॉर अस आल्सो। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं वो भी हमारा आउटकम हो गया। वाई इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन रेलवेज? प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक स्पेंडिंग, क्योंकि हम सभी जो खर्चा करते हैं वो जो है जनता के पैसे का होता है, पब्लिक के से फंडेड है एक्चुअली। फोकस ऑन रिजल्ट नॉट जस्ट एक्टिविटीज़ पे ये जो है रिलाई नहीं करता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में जो गैप्स रह जाते हैं उनको ढूंढने में मदद करता है। एड्स इन डिसीजन मेकिंग एंड मिड ईयर करेक्शंस, डिसीजन में बनाने में किसी भी प्रोजेक्ट के जो है कहते हैं मदद करता है, और कार्य के दौरान यानी साल के दौरान, वर्ष के दौरान उसमें कोई करेक्शंस वगैरह करने हैं तो उसमें भी मदद करता है। ये अकाउंटेबिलिटी को जो है सभी डिपार्टमेंटों के बीच में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको मजबूत करता है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल और लिया है। बजट आउटले सपोज कीजिए ₹500 करोड़, आउटपुट हमने रखा था पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए कि 500 स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे। सपोज कीजिए आउटकम पैसेंजर सेटिस्फेक्शन स्कोर जो था वो इम्प्रूव हो गया 15% से। केपीआई जो है वो फीडबैक सर्वे रेटिंग, स्टेशन क्लीन लाइनेस स्कोर, वाईफाई यूसेज स्टेटिस्टिक्स, ये हमारे की परफॉर्मेंस इंडाइसेस हो सकते हैं। इसके लिए पैसेंजर एमिनिटीज इंप्रूवमेंट के जो हो सकते हैं हमारे पास वो केपीआई जो हमारे क्या क्या हो सकते हैं? फीडबैक सर्वे रेटिंग, स्टेशन क्लीन लाइन स्कोर, वाईफाई यूसेज स्टेटिस्टिक्स एक्सेट्रा। ये मैं जो एग्जांपल्स मैं एक्चुअली ले रहा हूँ ये समझाने के पर्पज़ से ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन पर्पज़ के हैं। ये जो है क्या कहते हैं इनको समझाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसका ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखो, इन इंडियन रेलवे आउटकम बजटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच मनी इज स्पेंड बट व्हाट इज अचीव्ड विद दैट मनी। उस पैसे से हमने बेसिकली क्या अचीव किया। इट अलाइंस फाइनेंशियल प्लानिंग विद एफिशिएंसी, effectiveness and accountability, efficiency, effectiveness and accountability, especially for large scale infrastructure and service improvement projects। मैं बात कर रहा हूँ कि सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी जो 5 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, अगर आउटकम की बात कर रहे हैं तो budget allocation based on desired outcomes, implementation, executing projects with clear output targets, measurement, tracking performance indicators, परफॉर्मेंस जो मैंने बताया जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पर बताया, इवेल्यूशन, असेसिंग आउटकम अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं। तो ऑटोमेटिकली आप आई थिंक आउटकम बजटिंग समझ में आई होगी कि बेसिकली आउटकम बजटिंग
है क्या, कि कितनी मनी से क्या हमने अचीव किया स्पेंड करने से, वो पता लगाना या उसका जो है क्या कहते हैं प्रॉपर एफिशिएंटली उस पर नज़र रखना या मेज़र करना किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लेकर। मेरे को कई लोगों ने बोला था कि एक्चुअली आपने जो है क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड बजट के बारे में नहीं बताया आपने शुरुआत की वीडियो में, बोले जो आपको इंटीग्रेटेड बजट की वीडियो डालनी चाहिए थी पहले, कि इंटीग्रेटेड बजट जो होता है कहते हैं इंडियन रेलवे में होता बनाया जाता है। तो मैं एक्चुअल में बेसिकली बताऊं कि हमारा जो बजट होता है वो ऑलवेज ही इंटीग्रेटेड बजट होता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड बजट जो होता है वो इस बात की फाइनेंशियल प्लानिंग है हमारी, जिसमें रेवेन्यू बजट भी होता है यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड बजट होता है, जिसमें वर्क्स बजट होता है यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या करने वाले हैं यानी असेट्स क्या क्रिएट होने करने वाले हैं हम लोग, उसके लिए बजटिंग होती है। और अर्निंग बजट भी होता है यानी हमारा अर्निंग के एस्टिमेट्स क्या रहेंगे, कितनी अर्निंग हमारी होने की संभावना है। To ensure better coordination of investment decisions, Indian Railway prepares an integrated budget that includes revenue budget, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अर्निंग यानी ये हो गया, वर्क्स प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, इक्विपमेंट एंड फ्लीट मैनेजमेंट ये हो गया, यानी जिसमें हम रोलिंग स्टॉक वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, इट इज सबमिटेड along with the PW preliminary works program and is prepared under the direct guidance of the GM और PFA से असिस्टेड होता है ये। ठीक है, तो PWP जो प्रिलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम क्या होता है कि जब भी कोई ये ना क्या कहते हैं हमें जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं उस प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले से जो है उनकी इनिशियल प्लानिंग जो है कितना खर्चा होने की संभावना है, क्या उससे फ़ायदा होने वाला है, क्या वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी है ना क्या कहते हैं इम्प्रूव और एफिशिएंसी, रेलवे एफिशिएंसी, सेफ्टी और एमिनिटीज़ वट एवर, है ना क्या कहते हैं इट इज़ रिक्वायर्ड। सो तो उसके लिए एक प्रिलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम बनाए जाते हैं। दैट दीज ऑल द प्रोग्राम्स आर डिस्कस्ड एट द GM लेवल एंड एट द assisted by the principal finance advisor whether we can go for it in future or not. This has been decided at the higher level at zonal headquarters कि हमें कौन कौन से वर्क्स प्रोग्राम PWP में कौन कौन से काम शामिल करने हैं। व्हेन वी डिसाइडेड कि दीज कैन बी इंक्लूडेड इन द, तो वो सभी के सभी प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं कि फाइनली करते हैं और उनको हम जो है फाइनल वर्क्स प्रोग्राम के तौर पर IRPS पे सेलेक्ट करवाते हैं। दैट इज़ अभी फ़िलहाल हम जो है क्या कहते हैं PWP के साथ जो है हम उनको रेलवे बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए हम उनको अम्ब्रेला वर्क के थ्रू भेजते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशन। ऑब्जेक्टिव का इंटीग्रेटेड बजट का, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेटेड बजट इज टू एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन across all financial aspects of Indian Railway operation. This comprehensive approach allows for more efficient allocation of resources and improve financial planning across the entire railway system. हमें साथ के साथ पता चल रहा है ये हमारी अर्निंग होने वाली है, ये हमारा ऑपरेशन मेंटेनेंस पे खर्चा होने वाला है, तो हम कैसा प्लान करें कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो है क्या कहते हैं वर्क्स प्रिलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम के साथ सबमिट होता है। रेवेन्यू बजट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेकर वर्क्स प्रोग्राम और मशीनरी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इंटीग्रेटेड बजट के, प्रोजेक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड अर्निंग, कि कितना यातायात हमें मिलेगा और उससे हमें कितनी इनकम होने वाली है, वेदर इट इज़ फ्रॉम पैसेंजर ट्रैफिक और वेदर इट इज़ फ्रॉम फ्रेट सर्विसेज। इसके अलावा वर्क्स एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक या मॉडर्नाइजेशन के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें हम कितना खर्चा करने वाले हैं, उन वो कंपोनेंट इसमें होगा। रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस यानी ऑपरेशनल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द रेलवे सर्विसेज, ये सारी की सारी जो रेलवे की सर्विसेज हैं उनको चलाए रखने के लिए हमें क्या खर्चा करना होगा। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द अपकमिंग ईयर, कि हम लगभग क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं ना, क्या कहते हैं हम पहले से तय करके रखते हैं कि भाई लास्ट ईयर हमारा जो है क्या कहते हैं ऑपरेटिंग रेशो इतना रहा था, तो अपकमिंग ईयर्स में हमारा ऑपरेटिंग रेशो क्या रहने की संभावना है। हमारे लास्ट ईयर जो है क्या कहते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितने करोड़ के थे, अब हमें कितना करना है और क्या डेवलप करना है रिडेवलपमेंट। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे क्या रहेंगे उसको पहले से ही जो है क्या कहते हैं एस्टिमेशन करना, यानी ऑपरेटर जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है क्या कहते हैं 25-26 के लिए ये एस्टिमेट किया कि हमारा जो ऑपरेटिंग रेशो है वो 98 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए। प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग रेशो, a key efficiency indicator showing expenditure as a percentage of revenue। रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट्स हमें आगे आने वाले टाइम में रिप्लेसमेंट के तौर पर या एडिशन के तौर पर लोकोमोटिव्स की कितनी ज़रूरत होगी, कोचेस की कितनी ज़रूरत होगी, वैगन्स की कितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि लोकोमोटिव्स के लिए और कोचेस के लिए और वैगन्स के लिए प्लानिंग जो है वो हमें 2-3 साल पहले से करनी होती है कि आगे आने वाले टाइम में कितने रिप्लेस करने या कितने हमें एडिशनल में चाहिए होंगे। तो वो हमें पहले से प्लानिंग इसलिए करनी होती है क्योंकि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं
ताकि उनको उनके टारगेट्स का पता चल सके कि हाँ उनको किस तरीके से टारगेट तय करने हैं और अपने उनको किस तरीके से कितना लोकोमोटिव्स और कोचेज और वैगन्स मैन्युफैक्चर करने हैं फॉर फ्यूचर के लिए। इसके साथ एक कवरिंग नोट जो होता है वो की एलिमेंट ऑफ द कवरिंग नोट क्या क्या हो सकते हैं। द कवरिंग नोट दैट accompanies the integrated budget serves an executive summary highlighting the most critical aspects of the financial plan, highlight the impact of budget proposals on operational efficiency यानी ऑपरेटिंग रेशियो के तौर पर क्या इसका असर होगा, assess the financial viability of investment by analyzing expected returns on capital investment यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या हमें रिटर्न मिलने वाले हैं उसके बारे में। हमने आउटकम बजट में बात की थी एक्चुअल हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होंगे हमारे, यानी आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स प्रोवाइड रेलवे लीडरशिप with critical insight into how the proposed budget will affect both short-term operational performance and long-term financial sustainability। तो ये दोनों चीज़ें ही जो है क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड बजट से रिजॉल्व होती है, इंटीग्रेटेड बजट से पता चलती है या इनके बारे में कार्य किया जाता है। तो ये हम देख रहे थे, या हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि आउटकम बजट क्या होता है और इंटीग्रेटेड बजट क्या होता है। अब मैं समझता हूँ कि हमने चार टाइप के बजट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हमने इंक्रीमेंटल बजट के बारे में हमने समझने का प्रयास किया, हमने आउटकम बजट को समझने का प्रयास किया, हमने परफॉर्मेंस बजटों को समझने का प्रयास किया है और हमने इंटीग्रेटेड बजट को भी हमने समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा एक ज़ीरो बेस बजटिंग और होती है, तो ज़ीरो बेस बजटिंग को भी मैं जो है क्या कहते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है क्या कहते हैं उसको शामिल करने का प्रयास करूंगा और उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग। आप कमेंट्स करें मेरे वीडियोस को लेकर और मुझे फॉलो करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशनल हैं और मुझे जो है क्या कहते हैं ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।